नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल महात्मा जी मेमोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनटीपीसी के कुछ संभावित प्रश्नों को बताने वाला हूं। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर है 2008। सन 2008 में चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च किया गया था। डेट था 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। अनुच्छेद 16 जो है ये अवसर की समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 46 माइनॉरिटी से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, टकला मकान रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। टकला मकान रेगिस्तान किस देश में स्थित है? चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं अमिताभ कांत। राणा सिंह वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। शक्तिकांत दास वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। इसके पहले ये 15वें नंबर के गवर्नर हैं RBI के। इसके पहले 14वें नंबर पे उर्जित पटेल थे। उनसे संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि डीमोनेटाइजेशन अर्थात विमुद्रीकरण के समय RBI का गवर्नर कौन था? तो उसका आंसर है उर्जित पटेल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। माइकल फैराडे ने विद्युत जनरेटर का आविष्कार किया था। जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। टी बर्नर्स ली ने WW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, जिनका भी NTPC में एग्ज़ाम है वो इस क्वेश्चन को अवश्य पढ़ें। ये क्वेश्चन NTPC के हर फेज में पूछे गए हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री का ऑस्कर 2020 किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेनी जेल्वेगर। किस फिल्म के लिए जीता? तो फिल्म का नाम है जूडी फिल्म। दोस्तों, ये जो ओलिविया कोलमैन है, इन्होंने 2019 में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड जीता था। फ्रांसिस मैकडोरमंड ने 2018 में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड जीता था। और ये जो जोकिन फिनिक्स हैं, इन्होंने सन 2020 में ही सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड ऑस्कर अवार्ड जीता है जोकिन फिनिक्स ने। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। दोस्तों, महाराष्ट्र में कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य है जो पश्चिमी घाट पर स्थित है।
गुजरात में भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है जिसे गधा अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। इसका कुल क्षेत्र 4,954 किलोमीटर है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा गुजरात और उसका नाम है गधा अभयारण्य। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? देखिए दोस्तों, विश्व में इस समय गेहूं और चावल दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत जो है विश्व में गेहूं और चावल दोनों में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। दोस्तों 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 11 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। इन सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आगरा किला किसने बनवाया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड को के नाम से जाना जाता है। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद, लाल किला और ताजमहल बनवाया था। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अगला प्रश्न है निम्न में किस मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है? निम्न में से किस मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूँ। इसी तरह के मैं आप लोगों को 5-6 सेट कराऊंगा। अभी तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन उसमें आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने अब तक 40 क्वेश्चन पढ़ लिया है। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि फिर से रिवाइज करने में आपको आसानी हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस कुंजी का प्रयोग कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है Ctrl+C। Ctrl+P का प्रयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+S का प्रयोग सेव करने के लिए किया जाता है। Ctrl+V का प्रयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान का तीसरा भाग किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का तीसरा भाग किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत है। नागरिकता भाग 2 से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 से संबंधित है। संसद भाग 20 से संबंधित है। संसद आर्टिकल 368 में संसद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 368 में संसद का वर्णन किया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्लाइमेटोलॉजी में वेदर की स्टडी की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। दोस्तों 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता है और उन्होंने ये 8वीं बार जीता है। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता है और ये उनका 13वां फ्रेंच ओपन खिताब है। यूएस ओपन नाओमी ओसाका ने जीता है 2020 का। 2020 का फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता है, 13वीं बार जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता है, 8वीं बार जीता है और यूएस ओपन 2020 का नाओमी ओसाका ने जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1526। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस भारतीय शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? किस भारतीय शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिलांग। शिलांग को पूर्व का
भारतीय शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? शिलांग को। बेंगलोर को IT कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये हमारा आखिरी प्रश्न है, यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। यूएनओ की स्थापना 22 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।